जय शिव नारायण। आज की इस वीडियो के अंदर हम कल की अवतार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1, कल की अवतार का मतलब क्या होता है? प्रश्न संख्या 2, कल की अवतार कब होता है? प्रश्न संख्या 3, कल की अवतार के सफ़ेद घोड़े का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 4, कल की अवतार की तलवार का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 5, कलयुग के बाद सतयुग में कौन जाएगा? तो पहले प्रश्न के उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कल की अवतार का मतलब क्या होता है? कल की अवतार का अर्थ क्या होता है? तो इसमें दो शब्द हैं, एक कल्कि और एक अवतार। दोनों ही शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो कल्कि जो शब्द है उसका अर्थ होता है कले की, अर्थात कले का कीलन करने वाले को बोलते हैं कल्कि। कीलन अर्थात कले के विनाश करने वाले को बोलते हैं कल्कि। अब कले का मतलब क्या होता है? कलयुग का जो राजा होता है उसको, उसकी जो पोस्ट होती है, उसका जो पद होता है उसको बोला जाता है कले। यानी कि कलयुग पर शासन करने वाले जीव का जो पद होता है उसको क्या बोला जाता है? कले। कले का कीलन जो करते हैं उनको बोला जाता है कल्कि। तो कले किसी का नाम नहीं होता है, कले एक पद है। कले एक पद है। किसका पद है? कलयुग का जो राजा है उसके पद को बोला जाता है कले। कले का जो कीलन करता है उनको बोला जाता है कल्कि। ठीक है, तो ना तो कली किसी का नाम होता है ना ही कल्कि किसी का नाम होता है। ये दोनों ही पद होते हैं और इन पदों पर जो बैठने वाले बीइंग हैं उनके नाम अलग होते हैं। उसका नाम कली राक्षस नहीं है, उसका वह पद का नाम है कली। इसी प्रकार से भगवान कल्कि का नाम कल्कि नहीं है, उनके पद का नाम है कल्कि, क्योंकि वो कली का कीलन करते हैं इसलिए उनको कल्कि बोला जाता है। यह तो आपने कल्कि का अर्थ समझ लिया। अब समझ लीजिए कि अवतार किसको बोलते हैं। तो संस्कृत में ये जो शब्द है अवतरण, यह एक प्रक्रिया को संबोधित करता है और उस प्रक्रिया को जो करते हैं, उस प्रक्रिया को जो संपादित करते हैं, उस प्रक्रिया को जो पूरा करते हैं, उनको बोला जाता है अवतार। अब वह प्रक्रिया क्या है? अवतरण की जो प्रक्रिया है वह क्या है? अवतरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक उच्च लोक से एक जीव आते हैं, एक बीइंग आते हैं नीचे वाले लोकों में। तो नीचे वाले किसी लोक में आते हैं, वहां पर जो भी गड़बड़ है, वहाँ पर जो भी अधार्मिकता है, उसका नाश करते हैं, वहाँ पर चीज़ों को सही करते हैं। उसके बाद से वापस से अपने लोक में चले जाते हैं, वापस से अपने उच्च लोक में चले जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक करने के बाद में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अवतरण और इस प्रक्रिया को जो संपादित करते हैं, उनको बोला जाता है अवतार। तो इसलिए कल की अवतार का अर्थ क्या हुआ? कल की अवतार का अर्थ हुआ एक बीइंग हैं जो कि उच्च लोक से आते हैं और यहाँ पर आकर कली का कीलन करते हैं, कलयुग को समाप्त करते हैं और कलयुग को समाप्त करने के बाद में वापस से अपने लोक को पुनः चले जाते हैं, उनको बोला जाता है कल की अवतार। और एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि कलयुग का मतलब अंधकार का युग। अंधकार का युग यानी कि वह युग जिस युग के अंदर जो लोग हैं उनको किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है, किसी भी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है अंधकार का युग या फिर कलयुग। इसको समाप्त करने का अर्थ क्या हुआ कि सही जानकारी, जो वास्तविक शुद्ध ज्ञान है, उसको बता देना, यह मतलब होता है कलयुग का खत्म होने का। क्योंकि सही ज्ञान अगर आपको पता लग जाएगा तो अंधकार का युग खत्म हो जाएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा। तो कल की अवतार का एक काम जो होता है वो क्या होता है कि सही वास्तविक जो ज्ञान है वह उस लोक के प्राणियों को बता देना, ताकि अंधकार का जो युग है वह समाप्त हो जाए। अब दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि कल की अवतार कब होते हैं। कल के अवतार कब होते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अवतार कब होते हैं। तो अवतार होते हैं युग के अंत में। हर युग के अंत में अवतार होते हैं। चाहे हम पहले वाले जितने भी अवतारों के उदाहरण आपको प्रस्तुत करके बताएं तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से भगवान राम
त्रेता युग के अंत में हुए, भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में हुए, उसी प्रकार से भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतार ले चुके हैं। तो चूंकि हर एक युग के अंत में भगवान अवतार लेते हैं और वो पिछले वाले युग के अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए कलयुग के अंदर भी चूंकि वर्तमान में कलयुग का अंत चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो भगवान भी अवतार ले चुके हैं और वो ही युग को परिवर्तित कर रहे हैं, कोई अन्य नहीं कर रहा है। भगवान कल की ही युग को परिवर्तित कर रहे हैं। तो जैसे कि त्रेता युग के अंत में भगवान राम ने अवतार लिया, द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, तो भगवान ही युग परिवर्तन करते हैं। और यानी कि उस युग में जो भी अधर्म चल रहा होता है उसको विनाश करके, उसको खत्म करके भगवान धर्म की स्थापना कर देते हैं। वास्तविक जो ज्ञान है वो लोगों को बता देते हैं और उसके बाद एक समय तक चीज़ें सही चलती रहती हैं। फिर एक समय के बाद में, हजारों वर्षों के बाद में चीज़ें फिर खराब हो जाती हैं, फिर अधर्म फिर से बढ़ जाता है और भगवान को फिर से आना पड़ता है अवतार लेके। इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि कल की अवतार के सफ़ेद घोड़े का क्या मतलब है। तो कल की अवतार का जो सफ़ेद घोड़ा है, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज के अंदर। क्या भगवान कल्कि का जो सफेद घोड़ा है वो इसी प्रकार से, यानी कि जो जिसे हम घोड़ा समझते हैं, घोड़ा नामक जो जीव होता है, क्या उसी को भगवान कल्कि का सफेद घोड़ा बोलते हैं? नहीं। क्या जो जयपुर के अंदर जो मंदिर है, जो ये भ्रामक प्रचार किया गया है कि जयपुर का एक राजा था, उसने एक मंदिर का निर्माण किया, वहाँ पर एक सफ़ेद घोड़ा है, वहाँ उसके पैर में घाव है, जब वो घाव भर जाएगा तो तब हम समझ जाएंगे कि भगवान अवतार लेके आ चुके हैं और उसी घोड़े पे बैठ के भगवान दुष्टों का नाश करेंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कल की अवतार के घोड़े के संबंध में ये जो जानकारी है ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही जानकारी क्या है? सही जानकारी सुन लीजिए। तो उसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा भूलोक होता है, तो ये पृथ्वी लोक सबसे पहले तो वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। यानी कि गेंदाकार पृथ्वी ऐसा नहीं होता है, अंतरिक्ष में गेंदाकार पृथ्वी इस प्रकार से भ्रमण कर रही है, इस प्रकार से नहीं है हमारा लोक। ठीक है? हमारा लोक कैसा है? एक समतल अचला, अचला है भूमंडल, भूमंडल अर्थात फ्लैट, अचला अर्थात स्थिर। हमारी जो पृथ्वी है, भूमंडल है, फ्लैट एंड स्टेशनरी है और इसमें बहुत सारे पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर काफ़ी सारे जगह ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से एक्टिव होती हैं और बहुत सारे जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ले लाइंस जो होती हैं, यानी कि पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऊर्जा की दृष्टि से वो जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव होता है और वो कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर जहाँ पर पृथ्वी की जो ऊर्जाएं होती हैं अधिक तीव्रता में वहाँ पर मौजूद होती हैं और जो अन्य लोक हैं वहाँ से संपर्क करना उस क्षेत्र से आसान होता है। यानी कि अन्य जो लोक हैं ब्रह्मांड के अंदर, भाई खाली पृथ्वी लोक तो है नहीं, अन्य लोक भी हैं। तो जो अन्य लोक हैं उनका जो संपर्क जब पृथ्वी से करना होता है अन्य लोक के प्राणियों को, तो उनके संपर्क करने के लिए जो सबसे सुविधाजनक स्थान होता है, वो कुछ सुविधाजनक स्थान होते हैं। और वो सुविधाजनक स्थान किसके हिसाब से चिन्हित होते हैं? वो जो पृथ्वी की ले लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसके विज्ञान के हिसाब से उन जगहों को चिन्हित किया जाता है जहाँ से उच्च लोकों का जो संपर्क है वह बनाना आसान होता है। और यही कारण है कि वो जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा डायमेंशनल एक्टिविटी जो होती है वो अधिक होती है। जिसका एक उदाहरण होता है कि जो क्रॉप सर्कल्स होते हैं, यानी कि फसल संरचनाएं। अब फसल संरचनाओं में क्या होता है, एक शॉर्ट में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। और ये सफ़ेद घोड़े से कैसे संबंधित है ये आप अभी आपको समझ में आएगा, धैर्य धारण करें। तो फिर जो क्रॉप सर्कल होता है, फसल संरचनाएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर पलक झपकने से भी कम समय में हजारों गजों के स्थान पर फसल संरचनाएं एक संग बन जाती हैं।
इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो स्क्रीन पे कुछ वीडियो दिख रहे होंगे, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाके डाल दूंगा, आप जाके विस्तार से समझ सकते हैं इनके बारे में। तो ये जो क्षेत्र होते हैं कुछ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं, जहां पर जो अन्य उच्च लोक होते हैं, वो जो लोक हैं वो पृथ्वी लोक से संपर्क आसानी से बना सकते हैं उन स्थानों पर। तो इसलिए उन्हीं स्थानों पर जो क्रॉप सर्कल होते हैं, जो फसल संरचनाएं होती हैं, वो अधिकाधिक बनती हैं, बहुत मात्रा में बनती हैं उन्हीं स्थानों पर, इस कारण से। तो इसीलिए वो जो स्थान होते हैं उनको हमारे जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने चिन्हित कर दिया था, मार्क कर दिया था कि ये जो जगह है ये बहुत ही विशेष है, इस कारण से। तो उस जगह को, उस स्थान को चिन्हित करने के लिए हमारे ऋषियों ने वहां पर पहाड़ियों पर एक विशाल अश्व की आकृति बना दी थी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने वहां पर, क्योंकि अब आप बोलोगे कि भाई ये जो स्थान है ये मतलब ज्यादातर इंग्लैंड में होते हैं, अब आप बोलोगे क्या हमारे ऋषि क्या इंग्लैंड में भी रहते थे? तो जो भारतवर्ष है, पहले जो संपूर्ण ही जो पृथ्वी थी, जो सात द्वीप थे, ये सारे के सारे भारतवर्ष में ही आते थे। हमारा वर्तमान का जो पूरा विश्व है वो पूरा ही भारतवर्ष कहलाता था। संपूर्ण भारतवर्ष पे ही वैदिक काल में ऋषि रहते थे और भ्रमण करते थे। तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि वो जो स्थान है जहाँ पर हमारे ऋषियों ने उन स्थानों को चिन्हित करने के लिए मार्क कर दिया था, एक अश्व की, एक घोड़े की आकृति वहां पर पहाड़ियों पर बना दी थी, ये बताने के लिए कि ये जो स्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊर्जा की दृष्टि से। तो वहां पर उन्होंने बड़े बड़े सफेद घोड़े पहाड़ियों पर बना दिए थे। वो आपको इंग्लैंड में बहुत पहाड़ियां हैं, वहां पर आपको वो मिल जाएंगे। तो वो जो सफेद घोड़े हैं वो एक मार्किंग है एक स्थान की, कि वो स्थान ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही सक्रिय है और विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए भगवान कल्कि जो हैं वो उस पे सवार होकर दुष्टों का नाश करें। उसका अर्थ ये होता है कि भगवान कल्कि उस स्थान पर खड़े होकर जो है उसकी पृथ्वी की ऊर्जाओं का प्रयोग करके दुष्टों पर कहर बरसाएं और युग को परिवर्तित करें। उसका मतलब ये होता है। अब भगवान कल्कि को तो पूरा विज्ञान मालूम है कि पृथ्वी की ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, पूरा जो वैज्ञानिक तरीके से सारी चीज उनको मालूम है। उस स्थान पर खड़े होकर भगवान उस स्थान की ऊर्जा का प्रयोग करके जो भी परिवर्तन लाने हैं और सतयुग की स्थापना जो करनी है और कलयुग का अंत जो करना है, उसके लिए जो भी परिवर्तन लाने हैं वो सब वहां पर करते हैं। तो इसलिए कल की अवतार का जो सफेद घोड़ा है उसका मतलब यह हुआ। ये मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि हर एक चीज कई स्तरों पर काम करती है। तो भगवान कल्कि का जो सफेद घोड़ा है उसके जो अन्य मतलब हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो कल्कि अवतार के व्हाइट हॉर्स का एक मतलब ये भी होता है कि वो प्योरिटी को दर्शाता है, वो शुद्धता को दर्शाता है। दूसरा मीनिंग कल्कि अवतार के व्हाइट हॉर्स का ये होता है कि वो स्पीड को दर्शाता है। घोड़ा किसका प्रतीक होता है? स्पीड का, यानी कि इंटरनेट का। इंटरनेट की स्पीड फास्ट होती है ना, बहुत ही तीव्र गति होती है इंटरनेट की। तो भगवान कल्कि का जो घोड़ा है वो स्पीड को दर्शाता है, वो इंटरनेट को दर्शाता है, क्योंकि भगवान कल्कि का जो संदेश है वो किसके माध्यम से फैलता है? वो इंटरनेट के माध्यम से फैलता है ना। क्योंकि ये जो कली राक्षस के द्वारा जो फंडेड न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो दिखाने से रहे भगवान कल्कि के बारे में वास्तविक जानकारी कोई। भगवान कल्कि के बारे में जो वास्तविक जानकारी है, जो वास्तविक सत्य है, वो ये जो बिकाऊ मीडिया है, जो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा फंडेड किए गए जो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स हैं, जो कि कली राक्षस के एजेंटों द्वारा संचालित होते हैं, ये तो दिखाने से रहे वास्तविक ज्ञान को। तो इसलिए जो इंटरनेट है वो भगवान कल्कि का हथियार है। तो ये जो व्हाइट हॉर्स है ये स्पीड को दर्शाता है, गति को दर्शाता है, एक इंटरनेट को दर्शाता है ना? क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। तो भगवान का जो मैसेज है, डिवाइन का जो मैसेज है, वो इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग एक दूसरे की बातों को शेयर कर सकते हैं, जो कि ये जो कलयुग का जो मीडिया है ये प्रकाशित नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं भगवान कल्कि की स्वॉर्ड का क्या मतलब है, यानी कि भगवान कल्कि की जो तलवार है उसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा सारे पूर्वाग्रह को त्याग कर, क्योंकि उसी पूर्वाग्रह में अगर आप रहोगे,
है ना? बच्चों वाली मानसिकता में रहोगे अगर आप कि जब घोड़े का ज़िक्र आया तो एक पत्थर के घोड़े के पास पहुँच गए कि वो ज़िंदा हो जाएगा, एक संग पत्थर का घोड़ा, एकदम असली घोड़ा बन जाएगा, है ना? और वर्तमान के युग में उस घोड़े पे बैठ के भगवान जैसे कि मशीन गनों से लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो बचकानी सोच है, ये जो बच्चों वाली सोच है, इससे आपको बाहर निकलना होगा और चीज़ों को थोड़ा गहराई से वास्तविकता में देखना होगा। तो भगवान कल्कि की जो तलवार है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप तलवार का जो अर्थ है उसके वास्तविक अर्थ को समझोगे। तो यहाँ पर तलवार का अर्थ जो है वो है स्वॉर्ड। तलवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब SWORD। अब WORD का मतलब होता है वर्ड, यानी कि शब्द। और एस का मतलब क्या होता है? वर्ड के आगे एस लगा हुआ है। तो अंग्रेजी में जो एस है इसका अर्थ ये होता है कि जब हमको एक वचन से बहुवचन में करना होता है तो हम एस लगा देते हैं। जैसे एक सेब होता है तो बोलते हैं एप्पल, अनेक सेब होते हैं तो हम बोलते हैं एप्पल्स, एक मैंगो होता है तो बोलते हैं मैंगो, अनेक मैंगो होते हैं तो हम बोलते हैं मैंगोज। चीज़ों को जब बहुत सारा कर देना होता है, प्लूरल कर देना होता है तो उसमें एस लगा देते हैं हम। तो एस वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनी। एस का मतलब मैनी, वर्ड का मतलब शब्द। मैनी वर्ड यानी कि बहुत सारे शब्द। तो भगवान कल्कि की तलवार यानी कि भगवान कल्कि की स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भगवान कल्कि के मुख से निकलने वाले बहुत सारे शब्द, उनसे विनाश होगा। तो भगवान कल्कि तलवार से विनाश करेंगे सफ़ेद घोड़े पे सवार होके। इसका अर्थ क्या हुआ? घोड़े का जो अर्थ था उसके तो मैंने अर्थ आपको समझा दिया। अब तलवार का अर्थ क्या होता है? उसका मतलब होता है स्वॉर्ड, यानी कि मैनी वर्ड्स। इसका मतलब भगवान कल्कि के मुख से जो निकलने वाले बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों से विनाश होगा, उन शब्दों से परिवर्तन होगा। तो अगर आपको लगता है कि खाली फिजिकल चीज से ही परिवर्तन होता है तो आप गलत हैं। शब्दों से जो परिवर्तन हो सकता है वो फिजिकल चीज से नहीं हो सकता उतना बड़ा परिवर्तन। क्योंकि हमारे वैदिक में ये बहुत ही स्पष्ट है कि ऋषि जो होते थे, ऋषि कुछ जो बोल देते थे वैसा ही हो जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि श्राप दे देते थे या वरदान दे देते थे। ऋषि और हमारे देवता और भगवान जो थे वो श्राप और वरदान देते हैं ना। तो श्राप का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने मुख से कुछ बोल दिया वैसा हो जाएगा, या फिर वरदान भी दिया तो जैसा उन्होंने बोला है वैसा हो जाएगा। कुल मिला के इन दोनों ही केसेस में, चाहे तो श्राप हुआ या वरदान हुआ, उन्होंने जैसा अपने मुख से बोल दिया वैसा ही हो जाएगा। इसका मतलब शब्द ये दर्शाता है कि शब्दों में कितनी ज्यादा पावर होती है। तो भगवान कल्कि के भी शब्दों में पावर है, और उसी लिए वो जो मुख से चीजें बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। इसलिए मैनी वर्ड्स यानी कि स्वॉर्ड का मतलब क्या है? तलवार का मतलब स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब एस वर्ड, एस का मतलब मैनी यानी कि बहुत, वर्ड का मतलब शब्द यानी कि उनके मुंह से निकलने वाले बहुत सारे शब्द, उनसे परिवर्तन होता है। तो भगवान कल्कि की तलवार का मतलब भगवान कल्कि के मुख से निकलने वाले बहुत सारे शब्द, जो कि स्वॉर्ड का काम इस प्रकार करते हैं कि विनाश का काम इस प्रकार से करते हैं कि भगवान को जब जजमेंट लाना होता है ना, यानी कि जब फैसला करना होता है कि किसके ऊपर तबाही करनी है, किसके ऊपर तबाही नहीं करनी है ना, किसके ऊपर प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरसाना है, किसके ऊपर नहीं बरसाना है, इस प्रकार से जजमेंट जो करते हैं वो उसी तलवार से करते हैं, यानी कि अपने शब्दों से करते हैं, एस वर्ड्स से, मैनी वर्ड्स से, बहुत सारे शब्दों से जो उनके मुख से निकलते हैं उसी से वो जजमेंट करते हैं ना। उन्हीं के शब्दों के अनुसार परिवर्तन आता है संसार में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सतयुग में कौन जाएगा। तो सतयुग में कौन जाएगा? सतयुग में वो जाएंगे जो डिवाइन लॉस को फॉलो करेंगे, जो डिवाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। डिवाइन प्रिंसिपल्स यानी कि परमात्मा के और प्रकृति के जो नियम हैं उनको जो फॉलो करेंगे वो सतयुग में जाएंगे आगे, वो आगे जाएंगे। जो प्रकृति के साथ हार्मनी में रहेंगे, जो नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे, हार्मनी में मतलब लयबद्धता में रहेंगे, नेचर के साथ प्राकृतिक और परमात्मा के नियमों को समझते हुए प्रकृति के साथ लयबद्ध तरीके से, है ना, यानी कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाते हुए, उनको प्रकृति के नियमों को समझते हुए, परमात्मा के नियमों को समझते हुए, उनके अनुसार प्रकृति से लयबद्ध होकर जो चलेंगे, जो रहेंगे, वही आगे सतयुग में जाएँगे। और जो डिवाइन लॉज़ को फ़ॉलो नहीं कर सकता है, जो परमात्मा के नियमों को फ़ॉलो नहीं कर सकता है, जो प्रकृति के नियमों को फ़ॉलो नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि